नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एडी के दर्द के बारे में, यानी कि जिसको हम कहते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्लांटर फेशियाइटिस होता क्या है। अगर हम इस फुट मॉडल को देखें तो ये जो है हमारी एडी की हड्डी यानी कि हील बोन है, जिसको हम कैल्केनियम कहते हैं। कैल्केनियम के निचले हिस्से से एक थिक बैंड ऑफ टिश्यू निकलता है विच इज़ कॉल्ड एज प्लांटर फेशिया। और ये प्लांटर फेशिया जो है ये टोस के मेटाटार्सल हेड के नीचे तक जाता है टू ऑल द 5 टोस। इस प्लांटर फेशिया की या इस बैंड ऑफ टिश्यू की इन्फ्लेमेशन को हम प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। प्लांटर फेशियाइटिस जो होता है वो किन लोगों में कॉमन होता है? इट इज़ वेरी कॉमन इन women, it is common in those who are middle aged, it is common in people who use improper footwear, जिनके जूतों के अंदर हील का कुशन नहीं होता, ज़्यादा भागने दौड़ने वाले या नंगे पांव चलने वाले लोगों के में होता है ये, या फिर उन लोगों में जिनमें कोई भी आर्च की प्रॉब्लम हो, जैसे कि हाई आर्च फुट या पेस केवस, और विच इज़ मोर कॉमन इज़ फ्लैट फुट या पेस प्लेनस डिफॉर्मिटी। इन लोगों में भी ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। ऑफिस गोवर्स आर स्पेसिफिकली इन दीज डेज अफेक्टेड विद दिस कंडीशन एज वेल। उसके अलावा जिन पेशेंट्स में या जिन लोगों में काफ की मसल्स टाइट होती हैं उसमें प्लांटर फेशिया पे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है और उन पेशेंट्स में भी प्लांटर फेशियाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके सिम्टम्स अब जानते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें? सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स होता है पेन जो कि एडी में होता है, जो एडी के निचले हिस्से में होता है। ये प्लांटर फेशियाइटिस का एक कैरेक्टरिस्टिक जो सिम्टम होता है वो होता है कि हील में पेन तब होता है जब आप पहला स्टेप रखते हो आफ्टर अ पीरियड ऑफ प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग और लाइंग डाउन। जनरली द फर्स्ट स्टेप इन द मॉर्निंग इज द मोस्ट पेनफुल। इसको कई लोग स्टार्टअप पेन भी कहते हैं। जनरली जब थोड़ा बहुत चल लेते हो तो ये पेन कम हो जाता है, नंगे पांव चलने में ज़्यादा होता है और स्पोर्ट्स शूज़ पहनने में ये पेन कम होता है। जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करती है फिर ये पेन रेस्ट पे भी रहने लग जाता है और ज़्यादा चलने के बाद भी होता है। उसके अलावा कई बारी लोगों को स्वेलिंग भी आ सकती है एडी वाले रीजन में ही। जब टाइट काफ मसल्स होती हैं तो कई बारी ये पेन जो है ये काफ मसल्स में भी जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट फॉर प्लांटर फेशियाइटिस। प्लांटर फेशियाइटिस का सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज़ वेयरिंग कुशन फुटवेयर, अ प्रॉपर कुशन टू द हील्स, और दूसरा होता है एक्सरसाइजेस। शूज़ की अगर हम बात करें तो जनरली जो भी शूज़ जिसमें अच्छा हील कुशन है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो होते हैं स्पोर्ट्स शूज़। स्पोर्ट्स शूज़ के हेल्प से हम इस सिम्टम्स इसके जो हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप स्पोर्ट शूज़ नहीं पहन सकते पूरा टाइम तो फिर हम घर पे भी जो भी चप्पलें पहन रहे हैं वो भी हम थोड़ा सा कुशन वाली रखें, या फिर जैसे जो बाज़ार में हील कप्स या हील कुशन मिलते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू गो फर्दर अहेड विद रिगार्ड्स टू अ कंफर्टेबल sole, then you can make customized insoles with the heel cup which would give enough cushion to the heel and help in the shock absorption of the heel. This is one aspect of the treatment. उसके अलावा physiotherapy, I think it plays a very important role in plantar fasciitis. You can always go to my blog which talks about exercises that you can do by yourself to treat plantar fasciitis at home. The most important exercise for plantar fasciitis is stretching of the calf muscles. Sitting calf stretches या फिर standing calf stretches is something that can be done in reducing the pressure on the calf muscles and hence reducing the pressure on the plantar fascia. Apart from that, stretching exercises for the plantar fascia, और एक और चीज़ जो होती है जो कर सकते हैं वो है frozen can roll. What exactly is a frozen can roll? कि आप कोई भी कैन ऑफ कोक और कोई भी बॉटल लेके उसको फ्रीज़र में डाल दीजिए टिल इट इज़ आइस कोल्ड। उसके बाद उसको आप नीचे रख के एडी के थ्रू उससे मसाज करिए। You have to do it for 3 to 5 minutes and it helps in 2 ways. One thing is that हम उससे आइस दे रहे हैं
जो कि सिम्टम्स रिलीफ में हेल्प करेगी, और दूसरा है इट वुड ऑल्सो हेल्प इन मसाज. If you don't prefer using frozen can roll, then you can also take a ball like a tennis ball और उससे भी आप यही चीज़ का मसाज कर सकते हैं. So apart from that, certain medicines can also help in plantar fasciitis. अगर acute onset severe pain है, then a short course of anti-inflammatory therapy can be given, या फिर कुछ collagen supplements which help in healing of the plantar fascia can also be tried. इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट जो कि दिया जाता है प्लांटर फेशियाइटिस में, वो है स्टेरॉयड के इंजेक्शन. सो माय पर्सनल एडवाइस इज दैट आई स्ट्रांगली रिकमेंड अगेंस्ट गिविंग द स्टेरॉयड इंजेक्शंस, because though it can help in a shorter run, but in the long term I have seen a lot of patients who develop plantar fascia rupture. So इसीलिए मैं अपनी प्रैक्टिस में कभी भी स्टेरॉयड इंजेक्शंस पर्सनली रेकमेंड नहीं करता प्लांटर फेशियाइटिस में. हाँ, लेकिन अगर इंजेक्शंस देने हैं, सो देयर इज अनदर इंजेक्शन कॉल्ड एज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसमें आप ही के खुद का ब्लड निकाल के उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स आप ही के हील के अंदर डाल देते हैं. सो दैट इज समथिंग दैट कैन बी गिवन इन पेशेंट्स हु हैव प्लांटर फेशियाइटिस. इसके अलावा देर इज़ अनदर ट्रीटमेंट कॉल्ड एज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव थेरेपी which can be tried in patients who develop plantar fasciitis, and I have seen it also shows great results. So if all the non-operative treatment has been tried and the plantar fasciitis is still not improving, then the last resort is a surgery. Generally इसमें सर्जरी दो तरीके की हो सकती है, या तो रिलीजिंग द प्लांटर फेशिया, या फिर ऊपर से हम काफ मसल्स को रिलीज करें. सो प्लांटर फेशिया रिलीज जनरली लोग कुछ करते हैं, बट आई पर्सनली डू नॉट प्रेफर डूइंग दैट बिकॉज इट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद सम बायोमैकेनिकल डिस्टर्बेंसेस इन द फुट एज वेल. So my treatment of choice for any patient with plantar fasciitis who has tried all the non-operative and it is still not healed would be a calf muscle release. तो अगर आपको हील पेन है या आपके किसी जानने वाले को ये परेशानी है, तो डू शेयर दिस वीडियो विद देम, डू लाइक दिस वीडियो, follow us on Instagram and subscribe to our YouTube channel. Thank you very much.